एक मॉन्क ने, एक साधु ने तोजन से पूछा, तोजन एक ज़ेन फकीर, बुद्ध क्या है, व्हाट इज द बुद्धा? और तोजन ने उत्तर दिया 3 पाउंड ऑफ फ्लैक्स, 3 पाउंड अलसी। तो अजीब बात, एक साधक एक सिद्ध से पूछ रहा है कि बुद्ध क्या है, और उसे उत्तर क्या मिला? पाउंड अलसी। ये तो अजीब बात है। ये बात अजीब नहीं है, ये बात बहुत सीधी है। क्या है, कहां है, कैसे है, किधर है, किस लिए है, ये सारी बातें लागू होती हैं सिर्फ पदार्थ पर, उस पर नहीं जो पदार्थ से अतीत है, जो पदार्थ के पार है। पदार्थ तो बहुत छोटी चीज है। तुम्हारी इंद्रियां जिसको प्रक्षेपित करती हैं उसका नाम पदार्थ है, और जो इंद्रियों के मूल में बैठा है उसका नाम परमात्मा है। मैं तुमसे पूछूं ये क्या है, तो निश्चित रूप से मैं इशारा कर रहा हूं किसी पदार्थ की ओर। सिर्फ पदार्थ को लेकर सवाल पूछा जा सकता है कि ये क्या है। परमात्मा को लेकर नहीं पूछा जा सकता। हालांकि हम खूब पूछ लेते हैं, छोटे बच्चों को ही बता देते हैं परमात्मा वहां ऊपर बैठता है। ऊपर या नीचे जब भी होगा तो क्या होगा? पदार्थ होगा, परमात्मा नहीं होगा ना। परमात्मा तो समय स्थान आकाश की सीमाओं से परे है, न वो यहां है न वो वहां है। ये बात ही बेतुकी है। ये बात वैसी ही है जब तुम कहो कि परमात्मा कहां है, ये बात वैसी है कि तुम पूछो कि पीले रंग का वजन क्या है। पीले रंग का क्या वजन होता है? बात बेतुकी है ना। बोलो। ठीक वैसे ही जब तुम पूछते हो परमात्मा कहां है तो बात बेतुकी है। या तुम पूछते हो कि परमात्मा किसके लिए, कब से है, कब तक है, तो ये बात बेतुकी है, क्योंकि फिर तुमने परमात्मा को समय की सीमाओं में कैद करना चाहा, कब से है, कब तक है इत्यादि। ये बात ही बेतुकी है। जब भी तुम परमात्मा को लक्ष्य बनाते हो बात बेतुकी हो गई ना, क्योंकि लक्ष्य सदा किसको बनाया जा सकता है? पदार्थ को। तो इसीलिए जब साधक ने सिद्ध से पूछा बुद्ध क्या है, तो सिद्ध के लिए आवश्यक था साधक को झंझोड़ के जगाना और बताना कि अरे पागल, क्या तू पदार्थ के बारे में बात कर रहा है? तो उसने कहा 3 पाउंड अलसी। 3 पाउंड अलसी क्या होता है? बहुत सारा पदार्थ। बोला बुद्ध क्या पदार्थ है जो तू पूछ रहा है कि बुद्ध क्या है? ये प्रश्न ही बेवकूफी भरा है। अलसी को पूछ ले कि क्या है, अलसी को पूछ ले कि कितनी है। बुद्ध को लेके कोई पूछता है क्या कि क्या है, कितनी है, कब से है, किस लिए है? ये सारे सवाल मूर्खतापूर्ण है। मत करो सवाल। जो सवाल सिर्फ भौतिक वस्तुओं पर लागू होते हो उनको उस पर नहीं लागू करते जो पराभूत है, जो अभौतिक है, जो पराभौतिक है। अरे बात समझ में? ठीक यही व्यवहार मिलना चाहिए उन प्रश्नों को भी जो पूछते हैं कि आनंद क्या है, प्रेम क्या है, सत्य क्या है, गुरु क्या है। अगली बार पूछोगे गुरु क्या है तो मैं कहूंगा 3 किलो गोबर। तुम्हें याद तो है कि तुम किसके बारे में क्या सवाल पूछ रहे हो? यहां तो सिद्ध साहब थोड़े शालीन थे, वो इतना ही बोले 3 किलो अलसी, और तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो जब पूछोगे गुरु क्या है, 3 किलो गोबर फेंक ही दूंगा तुम्हारे ऊपर कि बिल्कुल याद रह जाए कि बेतुके सवाल दोबारा मत पूछना। हरी भाषा। प्रवीण वशिष्ठ पुणे से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कृष्ण समझाते हैं कि सम्यक जीवन ही मुक्ति का मार्ग है। क्या सम्यक जीवन का मतलब मन और बुद्धि को संतुलित करना है?
सम्यक जीवन कैसे जिया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रवीण जी, पहले ये तो स्वीकारिए कि असम्यक जीवन जी रहे हैं। हमारी हालत ऐसी है कि जैसे हम जाएं किसी धोबी के पास और बोले हमें ही धो दो, हम बहुत गंदे हैं। धोबी के सामने खड़े होकर हम बोले कि हमें ही धो दो, हम बहुत गंदे हैं, और वो हमें जहां ही हाथ लगाए बोले अरे यहां कहां छू रहे हो, तो बहुत साफ है मामला, और साफ ही नहीं है, बड़ा श्रद्धेय मामला है ये जहां तुम छू रहे हो, और जिसे तुम गंदगी बोल रहे हो गंदगी थोड़ी ही है, वो तो पूजा का तिलक लगा हुआ है। धोबी ने कहा अच्छी बात, कहीं और धोए देते हैं, आप ही आए थे हमारे पास की हमारी सफाई कर दो। वो कहीं और हाथ लगाता है, बोलते अरे कहां छू रहे हो, ये तो शरीर का सबसे ज्यादा पावन हिस्सा है, और जिसको तुम कह रहे हो कि यहां से बदबू उठ रही है, बदबू थोड़ी है, तो झीनी झीनी भीनी भीनी मोहक सुगंध है। ये कहने भर से थोड़ी होगा कि मेरी सफाई कर दो, पहले ये मानो भी तो कि ऊपर से लेकर नीचे तक गंदे हो। तुम ये तो मानते ही नहीं कभी कि तुम गंदे हो। हाँ, तुमने पढ़ लिया है कि सफाई बड़ी बात है, तो तुम गुरु के पास पहुंच जाते हो कि मेरी सफाई कर दो। मैं बताता हूं तुम्हें कैसी सफाई चाहिए। तुमने जैसे बहुत सारी गंदगी धारण कर रखी है, उसी तरीके से तुम एक और गंदगी धारण कर लेना चाहते हो, जिसको नाम देना चाहते हो सफाई। जैसे किसी के शरीर पर 100 दाग हो और वो पढ़ ले सफाई बड़ी सही चीज है, दागों से उसका मोह गया नहीं, दागों को तो वो अभी दाग बोलने के लिए भी राजी नहीं है। और ये दागदार आदमी किसी सफाई कर्मी के पास पहुंच गया है और कह रहे हो अब मुझे जरा सफाई वाला दाग दे दो। ज्यादातर लोगों के लिए अध्यात्म यही होता है, सफाई वाला दाग। उनकी जिंदगी में 100 दाग लगे जो उन्हें धोने नहीं, पर वो अध्यात्म में खूब आगे आगे कुलाचे मारते हैं। हम ये ग्रंथ पढ़ेंगे, हम गुरु ही बन जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, अपनी बात कहेंगे, किताब छापेंगे, कविता करेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। उन्हें अपने दाग धोने से कोई प्रयोजन नहीं है, उन्हें अध्यात्म रूपी एक और दाग लगाना है। ज्यादातर लोगों के लिए अध्यात्म में एक और गंदगी है, एक और दाग है, एक और चीज है जिसको धारण करके बैठे हैं। पहले आप जैसा जीवन जी रहे हैं उसमें देखिए कि बहुत कुछ असम्यक है। अपने आप को तोड़ने के लिए, अपनी आदतों को छोड़ने के लिए, अपने ढर्रों से मुक्त होने के लिए, अपनी मान्यताएं, अपने विश्वास, अपने जबरदस्त आत्मविश्वास से मुक्त होने के लिए राजी रहिए। बेवकूफ सा अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए, तब सम्यक जीवन का कुछ पता चलेगा। सम्यक जीवन की राह में सर्वप्रथम आपको अपनी असम्यकता से रूबरू होना पड़ेगा। उसके लिए साहस चाहिए और ईमानदारी। वो तैयारी हो तो बताएं।